किसकी बात करेंगे? वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध की बात करेंगे। ठीक है, और पहले हम अवतल दर्पण द्वारा निकाल लें और उसके बाद फिर उत्तल दर्पण द्वारा निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो जो चित्र बनाना देखेगा उसे आसानी से समझ आएगा, चित्र में ही सब कुछ होता है। ठीक है, गौर से देखिएगा बेटा, अपने आप समझ आ जाएगा। हम अवतल दर्पण द्वारा देख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा? अवतल दर्पण बनाएंगे। ये मान लो हमारा अवतल दर्पण है ना अवतल दर्पण? ठीक है, अब ये अवतल दर्पण है तो इसका जो मध्य बिंदु है ये हमारा क्या है? ध्रुव है। इसे P से दर्शाते हैं। ठीक, इसका यहां पर मान लो वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में यहाँ पर फोकस बिंदु है। और हम अगर इन तीनों को मिला देते हैं तो ये क्या कहलाती है? मुखच कहलाती है। क्या कहलाती है? मुखच कहलाती है। बात समझना बेटा गौर से। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इधर कि ये C है, ये हमारा F है। मान लो यहाँ पर अनंत है, बाहर अनंत है। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर हम कोई वस्तु रखा देते हैं, मान लो AB वस्तु हमने रखा दिया, कोई डाउट किसी को नहीं? तो AB वस्तु से इसके सिर से जो प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। वेरी गुड बेटा, ये फोकस से होके जा रही है। कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात समझ आई सबको? अच्छा, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है वो परावर्तन के पश्चात जैसे जाती है वैसे उसी मार्ग पे वापस चली आती है। तो देखो सर की दोनों किरणें इस जगह पे मिल रही हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा वास्तविक बन रहा है, जिसे हम A डैश B डैश मान रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? इतना सबके समझ आया कि नहीं आया? कंफर्म हो गई बात ना? अब देखो, तो इसमें अब हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लिखेंगे ये कि माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। समझ रहे हो? जिसके मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच AB एक वस्तु रखी है जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच A डैश B डैश प्राप्त होता। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना बात को? इतना लिखने के बाद फिर हम क्या कहेंगे? चित्रानुसार। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम लिखेंगे चित्रा अनुसार। समझ रहे हो ना? चित्र के अनुसार अब बात करेंगे। किसके अनुसार बात करेंगे? चित्र के अनुसार। जरा गौर करिएगा बेटा। अच्छा, एक बात और समझ लो थोड़ा सा कि मान लो ये BQ हमारी क्या है? रेखा है। ये हमारी BQ, यहाँ Q बिंदु है और Q से हमने लंब डाल लिया है जिसको हम N कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? N कह रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ रहे हो ना? क्या कह रहे हैं इसको? N कह रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखना ध्यान से, इधर देखो चित्रानुसार। हम इस चित्र में बात करेंगे, गौर करना बेटा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C। ठीक है, क्या कहेंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में। ठीक है, क्या कहेंगे कि कोण BAC बराबर कोण B डैश A डैश C समकोण है। बराबर है ना? किस वजह से? समकोण है। समझ रहे हो ना बात को? अब देखना, एंड कोण ACB बराबर
ए डैश सी बी डैश, कोण ए डैश सी बी डैश, ये वाला किस नियम से? वेरी गुड, शीर्षाभिमुख से। किससे? शीर्षाभिमुख से। समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? ए समरूपता से ना। हाँ, तो क्या कहेंगे? अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना बात इतनी? अब देखो, देन या इसलिए, चाहे देन लिख दो चाहे इसलिए लिख दो, क्या कहोगे कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, क्या कहोगे? ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बड़े त्रिभुज का आधार ए सी बटे ए डैश सी। कोई दिक्कत? मतलब बड़े त्रिभुज का लंब जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? थेल्स ने ऐसा बताया है। किसने बताया है? थेल्स ने ऐसा बताया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और लिखेंगे थेल्स से। किससे? थेल्स प्रमेय से लिख दो चाहे थेल्स से लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं समझ हो? एंड फिर क्या कहेंगे? त्रिभुज QNF, किसमें? QNF, त्रिभुज QNF और त्रिभुज A डैश B डैश F में, A डैश B डैश F में। कोई दिक्कत बेटा किसी को? नहीं ना। अब देखो, QNF में, त्रिभुज QNF में कोण QNF 90 है ना, सीधे खड़ा है। हाँ, तो क्या कहेंगे? कोण QNF बराबर कोण B, सुनो, B डैश A डैश F। समझ रहे हो ना? क्या हो जाएगा? B डैश A डैश F। काहे? समकोण है। काहे? समकोण है। ठीक है। फिर देखना दूसरी बात, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या कहेंगे? कोण QFN, कोण QFN बराबर कोण A डैश F B डैश, A डैश F B डैश। क्यों? शीर्षाभिमुख। वेरी गुड बेटा। ओके, कोई दिक्कत किसी को? अब यहां क्या कहेंगे? अतः त्रिभुज कौन कौन? QNF समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F। कोई दिक्कत किसी को बेटा? नहीं ना। हाँ, देन क्या हो जाएगा? थेल्स से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या कहेंगे? कि बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब, यानी कि क्या हो जाएगा? QN बटे A डैश B डैश बराबर, फिर क्या कहेंगे? FN यानी F बटे A डैश F। समीकरण 2 कहां से? थेल्स से। कोई दिक्कत किसी को? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब देखना नाउ, हाँ, यदि दर्पण बड़े द्वारक का हो तो N P पर होगा कि नहीं होगा?
यदि दर्पण बड़े द्वारक का हो तो n p पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बड़े द्वारक का मतलब व्यास होता है, व्यास का मतलब ये बड़े गोले से अलग हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ये अगर और सीधा हो जाता तो जब यहां से लंब डालते तो जितना सीधा होता जाएगा उतना ये n p पर समिटता जाएगा कि नहीं समिटता जाएगा? समझ पा रहे हो ना बात को? तो क्या हो जाएगा? यदि दर्पण बड़े द्वारक का हो तो n क्या कहां पर होगा? p पर होगा। कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना? क्लियर हो गई बात? तो ये बताओ, अगर n p पर होगा तो Fn की जगह Fp लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पक्का? कंफर्म हो गई बात? तो यहां क्या लिखेंगे? देन Fn बराबर Fp। कोई दिक्कत नहीं ना? एंड फिर लिखेंगे चूंकि BQ समानांतर AP, क्या लिखेंगे? BQ समानांतर AP है ना, BQ के समानांतर AP, ये समानांतर ही तो गई है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि BQ समानांतर AP इसलिए AB बराबर QN, AB बराबर QN। कोई दिक्कत किसी को? QN रखो, लंब है ना, QP तो तिरछा है ना, समझ रहे हो ना बात को? QP तो तिरछा है ना, QN लिखेंगे। क्या लिखेंगे? QN लिखेंगे। समझ रहे हो ना बात को? कंफर्म हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अब क्या कहेंगे? नाउ उपरोक्त मान, क्या लिखेंगे? उपरोक्त मान का मतलब Fn की जगह क्या लिखेंगे? Fp लिखेंगे, और Qn की जगह क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे। उपरोक्त मान समीकरण किसमें रखने पर? 2 में रखने पर। कोई दिक्कत किसी को? तो जब समीकरण 2 में ये मान रख दोगे, Fn की जगह Fp रखना है, Qn की जगह AB रखना है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? तो देखो Qn की जगह यहां है ना, तो Qn की जगह क्या रखेंगे बेटा? AB। तो क्या हो जाएगा? AB बटे A डैश B डैश बराबर NF या Fn, एक ही बात है ना। तो NF की जगह क्या रखेंगे? FP रखेंगे। तो FP बटे क्या हो जाएगा बेटा? A डैश F। कोई दिक्कत किसी को? नहीं? समझ रहे हो ना बात को? क्या कह रहे हो बेटा? समझ गए हो ना? तो ये हमारा क्या बन गया? समीकरण 3 बन जाएगा ना। आप कहेंगे नाउ समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर। तो देखो बेटा, जब 1 और 3 की तुलना कराओगे, 1 ये है ना हमारा समीकरण, 3 ये है ना, तो 1 ये है AB बटे A डैश B डैश, इसमें भी AB बटे A डैश B डैश है। तो AB बटे A डैश B डैश के बराबर AC बटे A डैश C है, और AB बटे A डैश B डैश के बराबर FP बटे A डैश F है। समझ रहे हो ना? तो इसी के बराबर ये है और इसी के बराबर ये है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर है ना। तो क्या कहेंगे? AC बटे A डैश C बराबर FP बटे A डैश F। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 4। कोई दिक्कत किसी को? समझ रहे हो ना बात को? अब लिखेंगे नाउ समीकरण 4 में चिन्ह परिपाटी द्वारा मान रखने पर। बात समझ रहे हो? अब ध्यान से देखना बेटा, हम यहां साइड में लिख रहे हैं मान, फिर यहां रखा लेंगे, यहां साइड में लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? समझ लेना बात को, ठीक है। हम यहां साइड में चिन्ह परिपाटी के मान लिख रहे हैं, इन सब के समझना, गौर करते जाना। मैं यहां समझाता भी जाऊंगा, लिखता भी जाऊंगा। कोई दिक्कत किसी को?
देखना, सबसे पहले हमारा क्या है, AC। AC, AC कहाँ है बेटा इसमें, ये AC है। गौर करना बेटा, इतने को आए हमें AC ये है यहां से यहां तक का है ना, लेकिन ध्यान से देखो इधर सब लोग गौर से देखो, AC हमारा ये है, इसी की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। हमें पूरे की वैल्यू यहां से AC से पूरे की वैल्यू पता है माइनस का U, पता है बेटा। वस्तु की दूरी U होती है, इधर है माइनस का U, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, हमें ये दूरी भी पता है A डैश से P तक, पता है इसकी दूरी क्या होती है A डैश से P तक, माइनस का V, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अच्छा, ये जो C है ना यहां तक, यहां है ना C, समझ पा रहे हो, तो यहां की दूरी क्या होती है, माइनस का R, और तुमने पीछे सिद्ध किया है ना कि माइनस का R बराबर माइनस का 2F, नहीं सिद्ध किए हो, किए हो, तो इसे 2F भी लिख सकते हो कि नहीं। R हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें U V F में संबंध जानना है, इसलिए R को नहीं लिखेंगे, हम R की जगह क्या लिख देंगे, 2F लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। हाँ, अब देखो जो ये यहां से F से P तक की दूरी है वो स्मॉल f होती है, माइनस की होती है कि नहीं होती है, कोई दिक्कत किसी को, समझ रहे हो ना बात को। तो अब हमें इनकी वैल्यू निकालना है, गौर करते जाना। AC की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखो बेटा AC यहां से यहां तक है ना, सिर्फ यहां से यहां तक ये इतनी दूरी है। ध्यान से देखो, अगर हम पूरे में पूरी दूरी A से P तक की माइनस का U है, क्या है, माइनस का U, जरा गौर करने बेटा, माइनस का U है कि नहीं है। फिर माइनस के U में अगर हम मतलब पूरे में अगर इतना घटा दें तो इतना निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो माइनस के U में माइनस का 2F घटा दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, कंफर्म हो गई बात। माइनस के U में अगर ये घटा दें तो ये माइनस का 2F है ना, तो घटा देंगे तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो जरा देखो, घटाने पर ये घटा रहे हैं और माइनस है का 2F घटा रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस 2F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस U प्लस 2F, कोई दिक्कत किसी को, समझ गए हो ना। अब देखना फिर अगला क्या है, A डैश C है, क्या है, A डैश C है। A डैश C कहां से कहां तक है बेटा, A डैश C ये है ना। अब हमें कौन सी दूरी चाहिए बेटा, इतनी दूरी चाहिए। ध्यान से देखो, पूरी दूरी हमारी कितनी है, माइनस का 2F है, C तक की दूरी माइनस का 2F होती है, तो पूरी दूरी माइनस का 2F है और इतनी दूरी माइनस का V है। तो माइनस के 2F में, ध्यान से देखो, माइनस के 2F में घटाएंगे माइनस का V, तो माइनस का V का मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस का V, समझ पा रहे हो कि नहीं, इतना कोई दिक्कत, कंफर्म हो गई बात। अब अगला हमारे पास क्या है, FP, तो FP कौन है, FP ये है, FP की दूरी माइनस F होती ही है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का F, कोई दिक्कत। फिर क्या है हमारे पास, A डैश F, इतनी दूरी हमें पता करना है, इतनी वाली ये A डैश F तक। अब A डैश से P तक की दूरी माइनस का B होती है, तो बेटा A डैश F बराबर माइनस का B होती है A डैश P तक की, तो माइनस का B, अब घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, समझ रहे हो। क्या घटाना है, माइनस का F घटा दें भाई, पूरे में से माइनस की B में से ये घटा देंगे तो इतनी नहीं निकल आएगी, समझ रहे हो ना बात को। तो माइनस के B में माइनस का F घटा दें तो ये A डैश F निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो घटाने का मतलब माइनस के B में माइनस का घटाना है, तो घटाने का मतलब माइनस और उसके साथ भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस F, कोई दिक्कत किसी को, इतनी बात कंफर्म हो गई कि नहीं। यही वैल्यू हम क्या किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये वैल्यू रखा दो, AC की जगह बेटा हमें क्या रखना है, माइनस का U प्लस का 2F, कोई दिक्कत, बटे A डैश C की जगह क्या रखना है, माइनस का 2F प्लस का B बराबर, फिर क्या है, FP की जगह माइनस का F बटे क्या है A डैश F,
माइनस का v प्लस का f। कोई दिक्कत किसी को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये बात यहां तक समझ आ गई है? कंफर्म? अब जरा देखो, अब इसका गुणा इसमें करा दो, इसका गुणा इसमें करा दो, तिरछा गुणा होता है कि नहीं होता? अरे व्हाट है भाई, व्हाट है ना? या खा धड़ाक से यम गुणा कराओ, या खा यम करा, क्या दिक्कत है ना? कक्षा 3 में पढ़ाए रहने में चलिए। हाँ देखो इधर, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे बेटा, तो माइनस इसके साथ है, माइनस इसके साथ है, माइनस माइनस प्लस, समझ रहे हो? अब शुरू में प्लस लिखो चाहे ना लिखो, हमारा मर्जी, क्या कहते हो? ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस यू वी हो जाएगा, हो जाएगा। फिर देखो क्या हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ एफ है, यहाँ वी है, तो 2 है, तो 2FV हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी इसका बाकी है ना, तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस UF हो जाएगा, हो जाएगा। फिर देखो इसका इसमें गुणा करोगे तो प्लस इसके पास भी है, प्लस इसके पास है, प्लस 2F स्क्वायर, 2 बार F हो गया ना। कोई दिक्कत किसी को? इसका गुणा इसमें हो गया। अब देखो बराबर ये वाला लगाएंगे, अब इसका गुणा इसमें करा दो, करा दे तो क्या हो जाएगा, माइनस इसके पास है, माइनस इसके पास है, तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। कोई दिक्कत? और फिर 2 इसके पास है, यहाँ 1 है, तो 2 1 के 2, F स्क्वायर, समझ रहे हो ना। और फिर प्लस इसके पास है, माइनस इसके पास है, तो माइनस VF, तो V और F। कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना? इतनी बात कंफर्म हुई आपसे? क्लियर? अब देखो, देखो बेटा, प्लस का 2F इस पार है, प्लस का 2F इस पार है, भाई इधर वाला इस पार लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से जरा, जो प्लस का है उसे रहने दो, जो माइनस के इधर हो उसको उस पार कर दो। क्या कहते हो? सबका प्लस बना रहा, बात खत्म। सबको हम क्या बना दें? प्लस बना दें। तो यह पार से सबका वंग है वो कहीं भगा दे, भगा दे। अभी इतना मिला कि नहीं मिला आपको? अब जितने इधर माइनस के हैं उनको उस पार डाल दें तो प्लस के बन जाएंगे। क्या कहते हो? डाल दें। तो इधर हमारे पास प्लस का क्या है, सिर्फ हमारे पास UV है। कोई दिक्कत नहीं, इधर भी ला सकते हैं, समझ रहे हो ना। UV है, अब बराबर लगा दें, यहाँ ये माइनस का है, उधर ले जाएंगे प्लस का बन जाएगा ना, इसलिए ले जा रहे हैं कि वो प्लस का बन जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा, प्लस का बन जाएगा, तो 2FV हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा देखो फिर क्या है, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस UF हो जाएगा। ये ऑलरेडी इधर रखा, ये माइनस का VF, समझ रहे हो ना। अब देखना ध्यान से, थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा होगा, सर जी इसमें FV लिखे हो, इसमें जो है VF लिखे हो। अरे यार FV हो चाहे VF हो, एक ही बात तो है ना, गुणे में रखे हैं ना। चाहे हम 2 गुणे 3 रखें, चाहे 3 गुणे 2 रखें, एक ही तो बात है। नहीं समझ पा रहे हो? कंफर्म हुई बात? तो जरा ध्यान से देखना बेटा, हम इनमें से जितने भी माइनस के रहे सब उस पार ले गए। ठीक है, तो यहां सिर्फ UV बचा, बराबर ये 2FV उधर चला गया, 2FV हो गया। ठीक है, और यहाँ ये माइनस का था, उधर गया प्लस का VF हो गया, और ये VF ऑलरेडी रहा, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, UV बराबर 2 में 2 FV रहे, 1 FV चला गया, तो 1 तो FV बचा, और UF ये वाला। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो बेटा, अब कहेंगे नाउ दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, समझ रहे हो। तो दोनों पक्षों में इसमें दिलाएंगे भाग, तो दोनों पक्षों में दिला दो, तो UV
बटे यू वी एफ बराबर एफ वी बटे यू वी एफ प्लस यू एफ बटे यू वी एफ। कोई दिक्कत? दोनों पक्षों में दे रहा है ना, हो जाएगा ना सबके साथ बटे में यू वी एफ। कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से, u से u चला गया, v से v चला गया, यहाँ बचा सिर्फ f, ऊपर एक बचा, यहाँ f बचा। यहाँ f से f चला गया, v से v चला गया, यहाँ u से u चला गया, f से f चला गया, तो यहाँ क्या बचा ऊपर? 1 बटे f बराबर यहाँ 1 बटे u प्लस 1 बटे v। और बेटा यही तो सिद्ध करना था हमको, यही तो हमारा संबंध है, समझ रहे हो ना? अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि आपकी किताब में 1 बटे v पहले 1 बटे u बाद में लिखा रहता है, इससे आपको दिक्कत नहीं लेना है, दोनों प्लस के ही हैं, चाहे जिसको आगे पीछे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना? ओके, कंफर्म? हाँ, आपकी किताब में देखो, आपकी किताब में ऐसे लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है? 1 बटे f बराबर 1 बटे v प्लस 1 बटे u। एक ही बात है बेटा, दूसरा कुछ नहीं है, प्लस के है ना, चाहे 3 धन 4 कहो तो भी वही आएगा, चाहे 4 धन 3 कहो तो भी वही आएगा। ठीक है, ओके, करो।